दोस्तों, हमने इसके पिछले वाले पार्ट में महाराणा प्रताप का आधा जीवन परिचय देख चुके थे। अब हम देखेंगे कि महाराणा प्रताप का पालन-पोषण कहाँ और कैसे हुआ और उन्होंने कैसे अकबर को अपनी अद्भुत शक्ति से नाकू चने चबाए। राणा का पालन-पोषण भीलों की कूका जाति ने किया था। भील राणा से बहुत प्यार करते थे। वे ही राणा के आँख और कान थे। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज में हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत तो दूसरी तरफ भील उनको बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। वो बचपन से ही वीर, स्वाभिमानी एवं स्वतंत्र प्रिय थे। उन्हें बचपन में ही ढाल तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा क्योंकि उनके पिता उदय सिंह उन्हें अपनी तरह ही कुशल योद्धा बनाना चाहते थे। प्रताप ने कम उम्र में ही अपने साहस का परिचय दे दिया था। महाराणा प्रताप को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा जेमियल मिंटिया जी ने दी थी, जो 18,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुसलमानों के साथ लड़े थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही साधारण प्रतिभा वाले बालक थे। यह देखकर उनके पिता बहुत खुश होते थे। महाराणा प्रताप के कुल देवता एकलिंग महादेव है, जिनका मंदिर उदयपुर में है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। महारानी जयवंता के अलावा राणा उदय सिंह की और भी पत्नियां थीं, जिनमें रानी धीरबाई उनकी प्रिय पत्नी थी, जिनकी प्रबल इच्छा थी कि उनका बेटा जगमल राणा उदयपुर का राजा बने। उनके अलावा राणा उदय सिंह के 2 पुत्र शक्ति सिंह, सागर सिंह भी थे, लेकिन प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर उसके विरोध स्वरूप जगमल अकबर के खेमे में चला जाता था। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ, लेकिन विधि विधान से द्वितीय 1572 में कुंभलगढ़ के किले में हुआ। उस समय राज्य पर संकट मंडराया हुआ था। महाराणा प्रताप ने राजनीतिक कारणों से 11 शादियां की थी, जिसमें पहली पत्नी से विवाह 1557 में हुआ था। उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष थी, जबकि उनकी पत्नी की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। उनकी पहली पत्नी से उनको 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिनका नाम अमर सिंह और भगवान दास था। उनको कुल 22 संतान प्राप्त हुई थी, जिनमें 17 बेटे और 5 बेटियां थीं। पारिवारिक मतभेद की वजह से उनके भाइयों को राजगद्दी चाहिए थी और पारिवारिक मतभेद का फायदा उठाकर मुगल शासकों ने चित्तौड़गढ़ के किले पर फतेह हासिल की। उसके पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी सूझबूझ से उदयपुर के एक समृद्ध राज्य बनाया और प्रजा को सुरक्षित रखा। अकबर बिना किसी युद्ध के महाराणा प्रताप पर विजय चाहता था, इसलिए उसने 4 राजदूत नियुक्त किए जो महाराणा प्रताप को समझा सके। उसमें भगवान दास, टोडरमल, मानसिंह और जलाल खान थे, लेकिन वो सभी महाराणा प्रताप को मुगल शासक अकबर की स्वाधीनता और अधीनता स्वीकार नहीं करा सके और निराश ही लौट गए। अकबर की कूटनीति के कारण महाराणा प्रताप को मुगल सेना के साथ साथ मानसिंह के नेतृत्व वाली राजपूत सेना से भी युद्ध करना पड़ा। साथ में अकबर की सेना में उनका भाई शक्ति सिंह भी उनके सामने युद्ध लड़ा। उसके बाद ही 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध 18 जून 1576 मेवाड़ों और मुगलों के बीच हुआ। यह बहुत चर्चित युद्ध है। इसमें महाराणा प्रताप की तरफ से एकमात्र मुगल योद्धा थे हकीम खां सूरी, जबकि इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया, जिसकी सेना बहुत ही विस्तृत थी, जबकि महाराणा प्रताप की सेना बहुत ही कम। इसमें महाराणा प्रताप पर किया गया वार हकीम खां सूरी ने अपने ऊपर ले लिया और हकीम खां सूरी वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। बताया जाता है
कि उसको वीरगति जब प्राप्त हुई जब युद्ध के समय महाराणा प्रताप को वह एक नाला पार करा रहा था, जिसकी चौड़ाई बहुत अधिक थी, परंतु उसने अपने साहस की वजह से उसको कूदकर पार कर दिया था। चेतक की समाधि हल्दी घाटी में आज भी बनी हुई है। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध है। यह इतना भयंकर था कि 300 साल बाद भी वहां पर तलवारें पाई गई। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ जंगल में अपनी सेना को संगठित करते रहे। अपनी गुरिल्ला नीति के कारण उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। इसी बीच कई छोटे राजाओं ने उन्हें उनके राज्य में रहने के लिए गुजारिश की, किंतु महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा वो महलों को छोड़कर जंगलों में निवास करेंगे और स्वादिष्ट भोजन की जगह कंद मूल फल से अपना पेट भरेंगे, लेकिन अकबर आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने जंगल में रहकर भीलों की शक्ति को पहचाना और छापामार युद्ध पद्धति से अकबर को कई बार मात दी। बाद में मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने अपनी संपत्ति महाराणा प्रताप को दी, जब जाके उनकी सेना सशक्त बनी। राजस्थान के इतिहास में 1582 में दिवेर का युद्ध प्रसिद्ध युद्ध है। इसमें महाराणा प्रताप के साथ हुए राज्य की पुनः प्राप्ति है। दिवेर के युद्ध के बाद ही महाराणा प्रताप ने एक के बाद एक राज्य जीते। 1585 में जब मुगल सेना आपसी मतभेद के चक्कर में कमज़ोर पड़ने लगी, जब 1585 में महाराणा प्रताप ने उदयपुर के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण स्थान पर अपना आधिपत्य वापस जमा लिया। उसके बाद अपनी प्रजा के लिए सुख सुविधा जुटाने में लग गए, परंतु 11 वर्ष के पश्चात ही 29 जनवरी 1597 में अपनी राजधानी चावंड राजस्थान में उनकी मृत्यु हो गई। सच्चे राजपूत पराक्रमी योद्धा मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने वाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदा के लिए अमर हो गए। अपनी वीरता की छाप सबके दिल में छोड़ गए। तो दोस्तों, यह थी महाराणा प्रताप की गाथा, जो आपको अगर पसंद आई हो तो सभी को शेयर करें एवं इसका फर्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। जय हिंद।